ओके। सो गाइज अभी हम लोग अपना पीएनएल देखते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने ये अकाउंट ओपन किया था 2021 में। जब मैंने या इसमें ये अकाउंट मैंने 2021 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। 17 मई को मैंने इसमें स्टार्ट किया था। फर्स्ट ट्रेड मैंने 17 मई को किया था। मैं आपको दिखाता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग कैसे करता है इंसान स्टार्टिंग में, एंड उसमें कैसे कैसे मैंने इंप्रूवमेंट लाया वो भी दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ओके। सो मैं इसमें जाता हूँ, 1 जनवरी से दिखाता हूँ। ठीक है, 1 जनवरी से इसमें मैं आता हूँ आप लोग को December 31। देखो, मैं क्या ही लेवल की गैम्बलिंग चल रही थी। 3.47 लाख, 2.8 लाख का लॉस, 67,000 का सिर्फ ब्रोकरेज। एंड आप देखो, ये मेरा कैपिटल तभी कितना था पता है क्या? ये मेरा कैपिटल तभी फिर 5 लाख का कैपिटल था। ठीक है, अब 5 लाख के कैपिटल में मैं आपको ना पहले महीना दिखाता हूँ। मई का, मैं 17 मई को बताया ना मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। देखो 17 मई को मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। सो मेरा जो फर्स्ट मंथ था वो बड़े सुकून से मेरा फर्स्ट मंथ मैंने काटा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ अभी मेरे को आता है ट्रेडिंग। मतलब देखो, एक एमेच्योर ट्रेडर का जर्नी देखो कैसा रहता है। फर्स्ट मंथ में 22,000 का प्रॉफिट, जिसमें से 2.53 थाउजेंड का टैक्स, 19,000 का मेरा प्रॉफिट था। मैं बोला यार 4% प्रॉफिट 5 लाख का, उसके बाद यार मज़े ही आ जाने दे। अच्छा गया था पहला महीना। अब आगे देखो, अभी मैं जून में जाता हूँ। ठीक है, जून में थोड़ा सा हिसाब किताब और वो करते हुए 32,000 का लॉस, 5,000 का ब्रोकरेज, 38,000 का। अब इसमें आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ना अब मैंने ना गैम्बलिंग धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था। आप देखो तो यहाँ पे मेरे लॉसेस देखो, 16,000। प्रॉफिट भी 9-9 हज़ार, 10-10 हज़ार के है प्रॉफिट भी। देखो यहाँ पे 25,000 का प्रॉफिट है। बट मेरे लॉसेस भी बड़े बड़े अब होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गए थे। मेरे को ऐसा लगने लगा था क्योंकि मेरा धीरे धीरे मिथ वो ख़त्म हो रहा था, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब मेरे को ना एज मिल गया, क्योंकि पहले मैंने प्रॉफिट बना लिया ना। मेरे को ऐसा लग रहा था कि बस, और मैंने जॉब भी छोड़ दिया था। ये तो बताया नहीं मैंने आपको, मैंने जॉब भी छोड़ दिया ये सोच के कि नहीं मेरे को ट्रेडिंग में अब अच्छा मिलेगा। मैं जॉब छोड़ दिया। ठीक है, इतना मतलब इतने फालतू के डिसीजंस थे वो। ठीक है, तो ये अभी आपने जून में देखा। अब जुलाई देखो आप। हर महीने का दिखा दूंगा तो बहुत लंबा होएगा। लॉस बढ़ने का अभी स्टार्ट हो गया 42,000 के, अभी 32 से 42 आ गया। ओवरऑल 53,000 का लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे लॉसेस देखो मैंने कैसे किए। 27,000, 51,000, 51,000 का लॉस मैंने एक ही दिन में किया हूँ। एक ही दिन में 51,000 का मैंने लॉस किया हूँ। कौन से दिन को? 7 जुलाई को। एक ही दिन में देखो, 29,000, 24,000। ये मैंने मैंने प्रॉफिट भी मैंने बड़े बड़े मारना स्टार्ट किया। सोचो ना, 5 लाख के अकाउंट में मैं एक एक 10-10% कैपिटल गवा रहा हूँ एक एक महीने में। प्रॉफिट भी मैंने एक 50,000 का प्रॉफिट भी मैंने किया था। बट ये ओवर ट्रेडिंग था। ये टोटली गैम्बलिंग चालू था। फुल लॉन गैम्बलिंग चालू था। ये इतने बड़े बड़े, मतलब मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था। मैं कभी इतना प्रिपेयर नहीं था मेंटली, और मेरे को लिटरली एकदम एंग्जाइटी होने लगता था ये पीएनएल देख के। बट फिर भी मेरे को वो जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में मैं ये सब चीज़ें करता था मैं। तो इसमें आप देखोगे तो ऐसा ऐसे चीज़ें दिखेगी। अब मैं आपको ना और भी इससे भी बड़ा दिखाता हूँ। ठीक है, ये तो जुलाई में आपने देखा 53,000 का लॉस। अब आप देखोगे अगस्त का। अगस्त में तो मैंने अगस्त में मेरे को इतना लॉस नहीं हुआ रहेगा, लेकिन ओवर ट्रेडिंग की मैंने सारे हदें पार कर दी। हाँ, अगस्त में भी अच्छा खासा लॉस है। अगस्त में मैंने इतने बड़े बड़े लॉस करे। 45,000 का लॉस, 23,000, 16,000, 37,000। मैंने अगेन प्रॉफिट भी उसके अगेंस्ट बनाया था, 1 लाख का प्रॉफिट। ये सब 5 लाख के अकाउंट में कर रहा हूँ मैं। मेरा ऑलरेडी मैं अभी 5 लाख से 4 लाख पे पहुँच चुका था मैं। 4 लाख पे मैं ऑलरेडी आ चुका था मैं। और ये आप देखो उसमें से एक एक लाख का प्रॉफिट बनाने के, 1 लाख का भी प्रॉफिट बनाया उसमें मैंने। 53,000, ये 5,000 है सॉरी, 54,000 का प्रॉफिट मैंने बनाया है। ये सब भी प्रॉफिट मैंने बनाया है। बट कुछ मतलब नहीं है, आप ओवर ट्रेडिंग करने लगे। ये जब प्रॉफिट होता तो देख के अच्छा लगता था, लेकिन फिर मैं ये प्रॉफिट जो मेरे को 1,08,000 का हुआ, ये अगर ये मेरे को प्रॉफिट नहीं होता था, क्योंकि 30 अगस्त को हुआ है, लास्ट महीने के एंड में, अगर ये नहीं होता था ये तो महीना तो मेरा ख़त्म ही हो गया था। मैं तो बर्बाद ही था। खैर, ये भी जो ट्रेड था ये भी प्योर गैम्बलिंग से ही आया था मेरे को। ना कोई टारगेट था,
कहाँ पे एग्जिट करना है, ना कोई स्टॉप लॉस का ठिकाना था। बस मैंने ख़रीद के छोड़ दिया। लकीली मार्केट एक ही ट्रेंड में चलते गया करके ऐसे प्रॉफिट हो गया वो। कोई उसमें मैंने कुछ भी उसमें एक्स्ट्रा नहीं लगाया था दिमाग, बस खाली मैंने उसको ट्रेड लेके छोड़ दिया था। एंड एक जैसे एमेच्योर ट्रेडर होता है, लेके हम लोग सोचते हैं ना एकदम अनलिमिटेड टारगेट ले लें, वही वाला हाल था। ठीक है, और यहाँ से चीज़ें और ख़राब ही होते गई। अब ये सितंबर में देखोगे आप, 2021 ने मेरे को प्रॉपरली वो कर दिया था वापस से 49,000। अब मेरा कैपिटल धीरे धीरे कम हो गया था, अभी मैं 3 लाख के आसपास आ चुका था। ऐसे करते करते मेरा पूरा कैपिटल जो है ना, वो पूरा कैपिटल में ख़त्म कर देता हूँ, 66,000। तो ऐसे ले दे के पूरा अगर मैं दिखाऊँ आप लोग को, जैन से लेके दिसंबर मैंने इतने बड़े बड़े लॉस किया हूँ। देखो मैं सबसे बड़ा लॉस मेरा यहाँ पे 63,900, 63,900 का लॉस मैंने लिया हूँ। कोई सेंस नहीं बनता। एंड मैं आपको फिर दिखाता हूँ, लेकिन ये 2021 था। मेरे को फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। और ऑफ कोर्स वो सबको तभी रियलाइज़ होता है जब अपना कैपिटल ब्लो कर देता है। बहुत सारे लोग कैपिटल ब्लो करने के बाद भी रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन फिर मेरे को एटलीस्ट रियलाइज़ हुआ कैपिटल ब्लो करके यही होता है। ठीक है, अब देखो मैं 2021 में आता हूँ, 2022 में आता हूँ। ठीक है, 2022 में देखो क्या हो गया है, 2022 में देख लो क्या हो गया। 2022 में, एक सेकेंड, 2022 में, हाँ ये रहा, वही मैं बोलूँ इतना कहाँ से लॉस दिख रहा है। हाँ ये रहा 2022। 2022 में मैंने ना ट्रेडिंग है ना बहुत कम कर दिया, क्योंकि मेरे को समझ गया था ट्रेडिंग में अब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने यहाँ ये टाइम पे मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, इसके लिए मैंने ट्रेडिंग नहीं लिया हूँ। यहाँ पे थोड़े बहुत जगह मैंने जो ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट किया। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे वापस से मैंने थोड़े बहुत कैपिटल जमा किए थे, बट उसको भी मैंने प्रॉपरली उड़ाने के लिए हर कोशिश किया कि कैसे भी करके बर्बाद हो जाऊँ करके, पूरी कोशिश किया मैंने ट्रेडिंग में। ठीक है, तो 62,000 का लॉस। ठीक है, अब देखो लेकिन 2023 में चीज़ें थोड़ी सी और बेटर हुई। 2023 में भी मेरे को लॉस है, बट उतना लॉस नहीं है। और मैंने 2023 में अपनी ट्रेडिंग को बहुत इंप्रूव किया हूँ। मैं 2023 में ट्रेडिंग को अपने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया हूँ। मेरे को 1.6 लाख का लॉस है मेरे को इसमें, बट आप देखो तो मेरे को ये 1.6 लाख गवा के मेरे को कोई ना तकलीफ़ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरे को ये 1.6 लाख गवा के ना मैंने जो चीज़ें सीखा हूँ, मैं आप लोग को अभी अपना जर्नल दिखाता हूँ। मैंने जर्नल लिखा, जर्नल को रिव्यू किया, जर्नल के उसमें क्या क्या गलतियाँ की हैं उसको हाईलाइट किया, एंड सब चीज़ें करने के बाद में मैं आप लोग को अभी दिखा देता हूँ। फिर देखो जर्नल मेरा ऐसा है। ओके, ये देखो जर्नल दिखाता हूँ मैं आप लोग को। सो यहाँ पे देखो जर्नल है मेरा। तो ये जर्नल आप देखोगे तो इसमें मैंने कब से 17 को मैंने ट्रेड स्टार्ट किया है, मैंने तब से जर्नल में लिख रहा था। लेकिन फिर बाद में अब मैंने देखो सबको हाईलाइट करना स्टार्ट किया। मैंने गलतियाँ, क्योंकि मैंने इसको रिव्यू कभी किया ही नहीं था। मैंने इतने बार ट्रेडिंग किया था मैंने, लेकिन कभी मैंने इसको रिव्यू भी नहीं किया था। मैंने इतने बार मैंने इसमें मैंने वो किया हूँ, इतने मैंने लिखा हो। देखो मैं कितना जर्नल लिखता था, मैं कितने जर्नल लिखा है मैंने। देखो जर्नल लिखा है मैंने, इतने जर्नल लिखा है, बहुत जर्नल लिखा हूँ मैंने। ये बुक ख़त्म हो जाएगी, मैंने इतने जर्नल लिखा हूँ। सबको मैंने बैठ के रिव्यू किया हूँ, सबको बैठ के मैंने रिव्यू करना स्टार्ट किया हूँ, एंड देन उसके बाद में वो किया मैंने। तो ऐसा था कुछ जर्नल मेरा, इसको मैंने रिव्यू किया हूँ। एंड थैंकफुली अभी चीज़ें मेरे को समझ में आएगी ना। इंसान, मैं पहले आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हो गए, सुबह उठ के आ जाते हो, डायरेक्टली मार्केट के सामने बैठ जाते रहोगे एंड देखते रहोगे कि कुछ ट्रेड मिल जाए तो ले लूँ। ऐसा नहीं होता। मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मार्केट में आपको एक अपना एक ही सिस्टम बना के चलना पड़ेगा, जिसके जो सिस्टम को आप डिसिप्लिन के साथ में जब फॉलो करोगे तब आपको एक पता चलेगा कि हाँ मैं ये सिस्टम में मेरे को पैसा बन रहा है कि नहीं। अगर उसमें नहीं बन रहा तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं भी अभी एक ही सिस्टम पे काम कर रहा हूँ जिसमें मेरे को लॉसेस मिल रहे हैं। उस मतलब बीच में तो मैं जनवरी से लेके मार्च तक तो मैंने एक सिस्टम को फॉलो किया था, तो उसमें मेरे को इतना कुछ दिखा नहीं। देन उसको मैंने चेंज किया। अप्रैल में भी देखो मैंने ट्रेडिंग नहीं किया। अप्रैल में मैंने बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग पे, मैंने एक स्ट्रैटेजी पे बैक टेस्टिंग कर रहा था इसके लिए। मई में मेरे को उसके अच्छे रिजल्ट मिले, बट जून जुलाई में जैसे मार्केट एक तरफ ट्रेंडिंग हुआ, मेरे को उसके कुछ खास रिजल्ट्स मिले नहीं।
अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं इस साल का जो लॉस है ना, ये मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम यहाँ से 2 लाख के आसपास जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। 2024 में ट्राई करूँगा कि कैसे भी करके मैं ब्रेक इवन पे क्लोज करूँ, एंड देन प्रोबेबली इन 2025 में जाके मैं शायद एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाऊँ। उसके पहले तक नहीं कोई भी चांसेस है कि मैं ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि क्विक रिस्क स्कीम नहीं है। आप लोग जो देखते हो वहाँ पे सोशल मीडिया पे हर जगह वैसा नहीं होता है। आप लोग को एक प्रोसेस है वो फॉलो करना पड़ेगा, एंड मैक्सिमम लोग हार मान जाते हैं इसी में। मैक्सिमम लोग हार मान जाते हैं क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि यार 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया। बट आपने कभी अपने आप से वो सवाल किया कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो? क्या आपके पास में कोई स्ट्रैटेजी है? क्या आपने डिसाइड किया कि मैं कब एंट्री करूँगा? आप एंट्री लेने से पहले क्या डिसाइड कर दो कि मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, इसमें मेरा परसेंटेज वाइज कितना रिस्क है? आप कैपिटल का एक ट्रेड में कैपिटल का अपना कितना रिस्क पे लगा रहे हो? कुछ भी नहीं है। मेरा भी नहीं था, अब हुआ है। तो इसके लिए धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता है। तो आपको मेरा बेसिकली ये बताने का मेरा मतलब यही था। कोई भी ऐसा पीएनएल अपना लॉस दिखाता नहीं, हर किसी को प्रॉफिट दिखाने का ही शौक है, और मैं अभी भी लर्निंग प्रोसेस पे हूँ। सो मैं वीडियो जो बनाता हूँ ना, मैं वो जो लर्न किए रहता हूँ, मैं उसी से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है देख के, कुछ नॉलेज मिल रहा है, देन हम लोग साथ में ग्रो कर सकते हैं, है ना? क्योंकि मैं भी लर्न कर रहा हूँ, आप भी लर्न कर रहे हो। तो मैं अगर कोई चीज़ सीख रहा हूँ तो आप लोग के साथ में वो शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी वो चीज़ें समझे। क्योंकि मैं भी वैसे वैसे लेवल से आया हूँ जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं था, ज़ीरो नॉलेज अबाउट ट्रेडिंग। गैम्बलिंग करता था, ओवर पोजीशन साइज थे, कोई एंट्री एग्जिट का कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई एक सिस्टम पे काम नहीं, बस उठ के सामने सिस्टम पे बैठ जाना, ज़बरदस्ती के ट्रेड ढूंढना, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर थी। लॉस को लंबा होल्ड करना, प्रॉफिट को जल्दी काट देना। लॉस होता था तो एकदम एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा वो होता था कि क्यों लॉस हो रहा है, हर ट्रेड में प्रॉफिट एक्सपेक्ट करना। तो मार्केट में बहुत एन नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं जिस पे हम लोग को काम करना पड़ता है, तो जाके स्लोली एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे चीज़ें से। सो ओवरऑल आप देखो तो मेरे को अभी तक कितना लॉस है, मैं ओवरऑल नहीं बोल के मैं ओवरऑल में कितने लॉस में हूँ मैं। 5.969 लाख, 5.69 लाख का ओवरऑल लॉस है मेरा अभी तक का। एंड यही है अभी तो, मतलब इतने लॉसेस के साथ में तो ये इनफैक्ट है ना, इसमें इतना ही है। अपस्टॉक और शेर खान में मेरा 2 लाख के आसपास मेरा उसमें लॉस था, और सेम 2 लाख के आसपास मेरा अपस्टॉक में भी लॉस है। तो मोटा मोटी मैं 10 से 11 लाख रुपए गवा चुका हूँ अभी तक मार्केट में। बट पहले के जो मैंने गवाया है ना पैसे, वो टोटली वेस्ट था, मतलब उसमें कोई भी नहीं, वो सिर्फ गैम्बलिंग की वजह से पैसे लूज़ किए। ये साल मैंने जो लूज़ किए पैसे वो मैंने मार्केट को दिए हैं, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें टेस्ट कर रहा था, कुछ सिस्टम पे काम कर रहा था, एंड मैं उसको ब्रेक नहीं कर सकता था उन रूल्स को, तो इसके लिए मैंने उस पर काम किया। तो मैं आप लोग के साथ में चीज़ें ऐसी शेयर करते रहूँगा। अगर मेरी जो ग्रोथ जर्नी है आप लोग भी देखोगे तो शायद आप लोग को भी समझेगा कि नहीं, ट्रेडिंग में इतने जल्दी एज नहीं मिलता है। यही रीज़न की वजह से खाली कुछ लोग ही हैं जो पैसे कमा रहे हैं मार्केट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। एंड मैं पेशेंस रखा हूँ, और मैंने ट्रेडिंग को अपना सब कुछ दे दिया। मेरे को ट्रेडिंग ही करना है सिर्फ, मेरे को और कुछ नहीं करना है अपने लाइफ में। मैं सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए बैठा हूँ, एंड इसके लिए मैं अपना सब चीज़, इसके मैं अपना दिमाग पूरा टाइम मैं ट्रेडिंग में रखता हूँ। चार्ट्स रीड करता हूँ मैं, स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए देखता हूँ, एक सिस्टम पे काम कर रहा हूँ उसको बैक टेस्टिंग के लिए उसके हिस्ट्री जाके चेक करता हूँ, बहुत सारी एन नंबर ऑफ़ चीज़ें करता हूँ मैं। हर चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब मेरे को ये यूट्यूब चैनल मैंने बेसिकली उसी के लिए स्टार्ट किया था, वीडियोज़ डालना। बट मेरे को कोई एडिटिंग वगैरह आता नहीं है, तो आप प्लीज़ एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं कोई एडिटिंग वगैरह करूँ। मेरे को कुछ भी नहीं आता है एडिटिंग वगैरह, मैं जैसे ही रिकॉर्ड करता वैसे ही मैं अपलोड कर देता हूँ। सो दैट्स इट गाइस। अगर आप भी लॉस में हो तो आप डिसअपॉइंट मत हो, अपने ऊपर काम करो आप भी, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, एंड चीज़ें बेटर हो जाएंगी स्लोली। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आप लोग के लिए एक जर्नल कैसे लिखते हैं और उसको रिव्यू कैसे करते हैं ना, उसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।